हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था सस्पेंशन बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फेम यूनिट 3 का बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। और उसमें हमारी यूनिट 2 तक फिनिश हो चुकी थी और हमारी यूनिट 3 का दूसरा चैप्टर चल रहा था मोनोफेजिक हम फिनिश कर चुके थे। और बाईफेजिक की भी एक वीडियो हो चुकी थी जिसमें हमने सस्पेंशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाना था। और आज हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन कि सस्पेंशन को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। तो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग जो हमारे सस्पेंशन को डिवाइड किया गया है वो हुआ है कोरस सस्पेंशन और कोलॉइडल सस्पेंशन। जो कोरस सस्पेंशन है उसका जो पार्टिकल साइज है 0.5 माइक्रो से 1 माइक्रो तक क्या होता है हमारा पार्टिकल साइज होता है। और जो हमारा होता है कोलॉइडल सस्पेंशन उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.1 माइक्रो से 5 माइक्रो के बीच का होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड नेचर। तो ये होते हैं हमारे 2 टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं। ये हमारे फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, एंड अभी हमारा कुछ है कि हाउ टू स्टेबल ए फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब कि हम कैसे फैक्टर अफेक्टिंग को स्टेबल कर सकते हैं अपने सस्पेंशन को, उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा पार्टिकल साइज। तो हम क्या कर रहे हैं सेडिमेंटेशन रेट को अगर डिक्रीज़ कर दें तो क्या होगा हमारे पार्टिकल इसमें कंटेनर में बैठ नहीं पाएंगे, सेडिमेंटेशन रेट स्लो हो जाएगा तो हमारे जो सस्पेंशन है उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद विस्कोसिटी, अगर हम उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा दें सस्पेंशन की तो क्या होगा जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो सेडिमेंटेशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और हमारा जो सस्पेंशन है वो लॉन्ग टाइम चलेगा। उसके बाद है एजिटेशन, अगर हम उसको एजिटेट करते रहें मतलब घुमाते रहें तो क्या होगा केक नहीं बनेगा। मतलब केक क्या है, वही सेडिमेंटेशन को रोकना है कैसे भी, तो उससे क्या होगा हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ सस्पेंशन में कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड के अकॉर्डिंग फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं हमारे और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं। तो जो हमारे फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं उसमें तो हमारे जो जैसे कि हमारा ये सस्पेंशन का कंटेनर है तो उसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं वो पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े होते हैं। और वो जब हमारा उसका सेडिमेंटेशन होता है कंटेनर में तो वो बहुत एयर उसमें होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से सेट हो रहे हैं, बहुत मतलब ऐसे ही सेट हो जाते हैं वो कि मतलब आसानी से वो अगर उनको हिलाने पे या एजिटेट करने पे क्या होते हैं वो आसानी से फिर से फैल जाते हैं। ठीक है, एजिटेट इस टाइप से हो जाता है उनका सेडिमेंटेशन, तो उसको बोलते हैं फ्लैक्यूलेटेड, क्योंकि वो क्या होते हैं उनको ज़रा सा हमने एजिटेट किया तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पूरे कंटेनर में जगह जगह हो जाते हैं और अपनी फिर से अच्छी फॉर्म में आ जाता है। तो ये होते हैं हमारे फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। नाम से पता चल रहा है कि जिनके फ्लोक्यूल्स क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये क्या है, जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि ये हमारे सस्पेंडिंग पार्टिकल्स हैं, ये हमारे लिम्फ फ्लोक्यूल्स हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लोक्यूलेटेड में क्या होता है, हमारा सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है। तो जितनी तेज़ी से हमारा सेडिमेंटेशन रेट होता है उतनी ही तेज़ी से वो क्या हो जाता है, उतनी तेज़ी से पार्टिकल को हम अगर हिलाते हैं सस्पेंशन को तो उतनी ही तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन रेट स्लो होता है डीफ्लोक्यूलेटेड का। तो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन रेट क्योंकि स्लो होता है इसलिए क्या होता है वो एक हार्ड केक का फॉर्मेशन करते हैं। हार्ड केक मतलब बहुत बारीक से बहुत
वॉइड स्पेस भी बिल्कुल सेट हो जाता है हमारे कंटेनर की बॉटम में, क्योंकि सेडिमेंटेशन रेट स्लो है। तो सेडिमेंटेशन रेट स्लो होगा तो जो केक है उसका फॉर्मेशन कितनी देख सकते हैं आप कैसे हुआ। ये पहले का कंटेनर है नंबर 1 और जब सेडिमेंटेशन हो गया उसका तो ये नंबर 2 है। तो देख सकते हैं आप कैसे हुआ। तो इस केक जो ये केक हुआ है जो सेडिमेंटेशन करके हमारी ड्रग नीचे बैठ गई है तली में, तो उसको फिर पूरी तरह से सस्पेंड करना इस तरह से पूरे कंटेनर में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से हमारी बॉटम में, हमारे कंटेनर की बॉटम में जम जाता है। तो ये होते हैं हमारे डीफ्लोक्यूलेटेड। डीफ्लोक्यूलेटेड मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको कैसे भी करके ठीक नहीं किया जाता है। वो जितनी धीरे धीरे जमा होते हैं बॉटम में उतने ही धीरे धीरे उतने ही हार्ड होते हैं और उनको सही से हम नहीं कर पाते दोबारा। तो ये होते हैं हमारे डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। उसके बाद बात करते हैं हमारे फ्लोक्यूलेटेड की। इसमें देख सकते हैं आप कितना वॉइड स्पेस है बीच में, लूजली अरेंज्ड होते हैं। ये होता है हमारे फ्लोक्यूलेटेड। हल्का सा भी आप इनको हिलाएंगे या सेक मतलब हल्का सा भी आप इनको सेक करेंगे, जैसे लिखा भी रहता है कंटेनर्स पे कि सेक वेल बिफोर यूज, कि सबसे पहले सेक कर लें यूज़ करने से पहले। तो वो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं हमारे। वो तो आपने हल्का सा सेक किया और वो क्या हो गए अपनी वापस से उसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो अब कुछ पढ़ लेते हैं इनके बारे में, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। तो देखते हैं फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा कि जो हमारी ड्रग होती है, जो हमारी मेडिसिन है, उसके जो पार्टिकल होते हैं हमारे, वो जो कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं उसके क्या होते हैं, जमा तो होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ जमा हो जाते हैं पार्टिकल। जितने भी हमारी मेडिसिन है जो इफ़ेक्ट दिखाने वाली है किसी भी बीमारी के लिए, वो तेज़ी से तो नीचे बैठती है, लेकिन वो थोड़ा सा भी आप उसको अगर सेक करते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूरे कंटेनर में घुल जाती है और अब वापस से उसी फॉर्म में आ जाता है। तो ये सस्पेंशन होता है हमारा फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। और आप अच्छे से खुद से भी पढ़ सकते हैं ये किस तरह से होता है। जैसे कि ये हैं चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्होंने एब्जॉर्ब किया निगेटिव चार्ज को, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे ये हमारे पॉजिटिव चार्ज के हैं, अनकोटेड डीफ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है। और निगेटिव चार्ज जैसे ही हुआ तो पॉजिटिव निगेटिव हो गए, तो ये क्या हो गया, इनका फ्लोक्यूलेशन बन गया। फ्लोक्यूलेशन मतलब फ्लोक्यूल्स बन गए और ये क्या हो गए, एक साथ हमारे जमा हो गए। तो ये होते हैं हमारे फ्लोक्यूल्स, इस तरह से बनते हैं। तो इनको बोलते हैं फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज को कैरी करते हैं। डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन हमारे वही होते हैं जो एक बार बहुत उनका सेडिमेंटेशन रेट बहुत स्लो होता है, कि वो एकदम से जैसे हमारे फ्लोक्यूलेटेड में होता है ऐसे जमा नहीं होते। उनका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है हमारा वो बहुत स्लो होता है। जैसे ये कंटेनर है तो इसमें पार्टिकल है हमारी जगह जगह, ठीक है। तो अगर ये हमारा कौन सा है, डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है, तो इसको जमा होने में तली में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब धीरे 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 करके जमा होते हैं। तो जितना इनका टाइम है जमा होने का उतना ही इनका टाइम लगता है। मतलब फिर एक बार अगर सेडिमेंटेशन हो जाता है तो हमारा सस्पेंशन ख़राब हो जाता है, वो अच्छा अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिफरेंस देख सकते हैं आप फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में। आप सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन को और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन को अलग से दिया गया है, क्लासिफिकेशन से भी अलग से दिया हुआ है कि ये अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए ये थोड़ा मोस्ट है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम। अब देखते हैं कि डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं। प्लीजेंट अपीयरेंस बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्पर्स पार्टिकल्स। क्या होते हैं, पार्टिकल अच्छे से होते हैं इसमें हमारे डीफ्लोक्यूलेटेड में, तो अच्छा लगता है देखने में। अनप्लीजेंट सेडिमेंट एंड क्लियर सुपरनाटेंट लेयर। अनप्लीजेंट सेडिमेंट क्योंकि थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं फ्लोक्यूलेटेड में, तो ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ा सा क्लाउडी नेचर का होता है, मतलब धुंध टाइप की होती है। क्यों होती है, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें। और ये क्या होता है, क्लियर सुपरनाटेंट, ये क्लियर होता है। इसमें क्या होता है हमारा, रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सिव। इनके बीच में कौन सा होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं सेपरेट एंटाइटीज और पार्टिकल्स फॉर्म्स लूज एग्रीगेट्स। ये तो लूजली
अरेंज होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे से सेपरेट एंटाइटीज़ बनाते हैं, मतलब जम जाते हैं अच्छे से। सेडिमेंटेशन रेट इसका स्लो होता है, लेकिन इसका बहुत तेज़ी से होता है, और जितनी तेज़ी से होता है उतनी ही जल्दी वो एग्रीगेशन सेडिमेंटेशन है मिट भी जाता है। पार्टिकल सेटल्स इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली। पार्टिकल ऐसे अच्छे से सेट होते हैं बिल्कुल। पार्टिकल सेटल एज फ्लॉक्स, ये फ्लॉक्स बना के सेट्स होते हैं कि हमारा जो वॉइड स्पेस है उसमें मतलब ऐसा नहीं अच्छे से फिक्स होके बिल्कुल सेट होके होते हैं। इसमें फ्लक्चुएटेड में तो ऐसे ही थोड़ा फ्लॉक्स बना लेते हैं। द सेडिमेंटेशन इज क्लोजली पैक्ड, क्लोजली मतलब बहुत पास पास में सेडिमेंटेशन होता है। ये लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब सेडिमेंटेशन तो होता है लेकिन बहुत लूजली, कि क्या है एक थोड़ा दूर है तो वो थोड़ा सा भी सेक करेंगे तो अपने आप ही रीडिस्पर्स हो जाता है। रीडिस्पर्सिंग, ये देख सकते हैं आप, इसकी रीडिस्पर्सिंग नहीं हो पाती है, इसकी रीडिस्पर्सिंग ईजी है। और जिसकी रीडिस्पर्सिंग ईजी है तो वो अच्छा कौन सा है, जिसकी रीडिस्पर्सिंग हो रही है, ठीक है। इन द पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स इट रिप्रेजेंट द प्राइमरी मिनिमम, इन द पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स इट रिप्रेजेंट द सेकेंडरी मिनिमम। ये क्या है, सेकेंडरी मिनिमम है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी हाई होती है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी लो होती है, क्योंकि जो डग पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, थोड़े बॉइड्स बड़े बड़े टाइप के हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा हमारा थर्ड है, ये तो था पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, कि पार्टिकल्स के सॉलिड फेज के अकॉर्डिंग और लिक्विड फेज के अकॉर्डिंग, उसके फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हमने क्या डिवाइड किया था, सस्पेंशन को डिवाइड किया था। आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड के नेचर के आधार पे। अब जो हमारा तीसरा थर्ड वाला है क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल क्लासेस। जनरल क्लासेस की जनरली हम सस्पेंशन को किस किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ओरल सस्पेंशन, जिसको हम ओरली ले रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन भी आते हैं, जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं स्किन वगैरह पे, ठीक है। उसके बाद है हमारा पेरेंटरल सस्पेंशन, जो हम इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये होता है हमारे पेरेंटरल सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द और ये फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं हमारे सस्पेंशन। सबसे पहला होता है डाइल्यूट सस्पेंशन, दिस कंप्राइज 2 से 10% वेट बाई वेट ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूंट। ये क्या करते हैं, 2 से 10% ही हमारे सॉलिड पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। कंसनट्रेटेड मतलब ये 50% वेट बाई वॉल्यूम, मतलब 50% इसमें हमारे डग कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, ठीक है। इसमें 50% होते हैं और इसमें 2 से 10%। डाइल्यूट तो मतलब कम ही होंगे, और कंसनट्रेटेड है तो उसमें ज़्यादा ही होंगे। एग्जाम्पल है इसका एक्सटर्नल एंड पेरेंटरल एप्लीकेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, प्रोकेन, जी सस्पेंशन रेस्पेक्टिवली। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम